देश में आरक्षण पर खूब सियासत होती है। खासकर बिहार में राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा सबसे अहम है। राजद समेत अन्य दल आरक्षण को लेकर भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाते। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो भाजपा के इस मिशन को नाकामयाब करेंगे। किसी कीमत पर आरक्षण की व्यवस्था खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा ने जबरदस्त उन्हें घेर लिया है और माफी मांगने को भी कहा है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर प्रहार करते हुए कहा कि आरक्षण पर बोलने से पहले अपने माता पिता के आरक्षण विरोधी कृत्य को लेकर माफी मांगो। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार को तो आरक्षण का हमेशा विरोधी कहा गया है। अगर विरोधी नहीं होता तो 1990 से लेकर 2005 तक पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। बीजेपी के सम्राट ने लालू राबड़ी राज पर हमला बोलते हुए कहा कि 2001 में पंचायत चुनाव हुए, इस चुनाव में समाज के पिछड़े समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। आखिर दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा समाज और महिलाओं का क्या कसूर था, उन्हें आरक्षण से क्यों वंचित किया गया। 2002 के नगर निकाय चुनाव में भी इन वर्गों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। लालू राबड़ी का परिवार पूरी तरह से आरक्षण का विरोधी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को आरक्षण पर बोलने से पहले अपने पिता के किए गए कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। पहले वो माफी मांगे तब आरक्षण पर बोलने का हक है। उन्होंने कहा कि आखिर इस परिवार का 15 सालों तक बिहार में राज रहा, क्यों नहीं पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ दिया। अब बात कर रहे हैं आरक्षण का। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग बिहार की जनता को धोखा देते हैं, लेकिन अब सूबे की जनता इस परिवार के कृत्य को बेहतर तरीके से जानती है और समझती भी है, लिहाजा इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद, उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार से मैं नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करता हूं कि आपको अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद, उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। आज जिस तरह मुबारकपुर छपरा की घटना को आपने देखा, अब फतुहा और पटना सिटी के इलाके में आप देख रहे हैं जातीय उन्माद फैल रहा है। अब नंगा नृत्य बिहार में हो रहा है। इसलिए अब नीतीश कुमार से मैं नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग करता हूं कि आपको अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।